जी स्टूडेंट्स, आगे इनटू फंक्शन के बाद ऑन टू फंक्शन पढ़े हैं। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन बी कहते हैं और इसकी डेफिनेशन देखिए, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन हैज़ एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट जो बी का वो उसकी कम अज़ कम जो है वो इमेज हो किसी एक ही एलिमेंट का, यानी कम अज़ कम वो एक एलिमेंट की इमेज हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 की भी हो सकती है, ज़्यादा सेट ज़्यादा भी एलिमेंट्स की हो सकती है। इसका मतलब है कि देखिए, जो 1 है वो 0 के साथ मैप है, जो 2 है वो 2 के साथ भी मैप है और 2 जो है वो 1 के साथ भी मैप है। इसका मतलब ये है कि इस सेट में, यानी इस रिलेशन में जो बी सेट के एलिमेंट हैं वो ए सेट की 2 से 3 एलिमेंट से मैप, नहीं ज़्यादा एलिमेंट से भी मैप हो सकते हैं, एक से भी। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो सरजेक्टिव है या उसको ऑन टू का नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद एक सेट आता है बाईजेक्टिव। बाईजेक्टिव में कहते हैं कि यही वाली साइड डेफिनेशन रिपीट होगी, ऊपर से आप बुक से देखिएगा। अ फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ बाईजेक्टिव फंक्शन इफ देर इज़ 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस का मतलब है कि ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के एक एलिमेंट से मैप, बिल्कुल सीधी कोरस्पॉन्डेंस होगी। अगर एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से कोरस्पॉन्डेंस आ जाए तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो बाईजेक्टिव है। अच्छा, अब जो बाईजेक्टिव फंक्शन होता है इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है आपके पास वो ऑन टू भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी नहीं, वो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। और एक बात और है कि जो फंक्शन आपके पास 1-1 और इन टू होता है, आप उसको कहोगे कि वो इंजेक्टिव है, मतलब मिला के। अगर एक फंक्शन 1-1 भी हो जाता है और एक फंक्शन इन टू भी हो जाता है तो आप उन दोनों को कहेंगे कि जो आपके पास फंक्शन है वो इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। मतलब दोनों कंडीशन अगर उसमें फुलफिल हो रही हैं। और एक बात ये रखनी है कि जो इनटू फंक्शन होता है वो कभी भी बाईजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि इनटू फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें उसने कहा कि जो है ना वो एटलीस्ट एक चीज़ की जो इमेज है ना वो बी में नहीं होनी चाहिए। और जो हमने बाईजेक्टिव फंक्शन में पढ़ा है उसमें हमने कहा एक की एक के साथ इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और अगर कोई फंक्शन जो आपके पास ऑन टू है तो आप उस फंक्शन के लिए आप इनटू वाली कंडीशन नहीं चेक करोगे। क्यों? क्योंकि ऑन टू के लिए उसने कहा था कि कम अज़ कम एक जो है वो एक के साथ तो मैप करे, मतलब इस साइड पे कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसमें तो खाली बचना ज़रूरी है इस साइड पे। उसने कहा एटलीस्ट 1 एलिमेंट है जो इधर हो, वो इधर मैप ना हुआ हो। और इसमें उन्होंने कहा है कि कोई एलिमेंट में बचना नहीं चाहिए, वो एक ना एक से तो मैप हुआ हो। तो जो इनटू होगा वो ऑन टू नहीं होगा। अगर आपके पास ये इनटू आ जाता है तो आप नेक्स्ट कंडीशन इसकी चेक ही नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात है, जो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई हैं सारी, फंक्शन की, इनटू की, ऑन टू की, 1-1 की और बाईजेक्टिव की। तो अब इसके बाद जो है वो 5.5 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन हम वो करते हैं।